बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी बायोलॉजी ने किस तरह इंसानियत की जो है वो खिदमत की है। ये एक्चुअली हमारा एक फर्स्ट चैप्टर का जो है ना पहले के लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन MCQ बन सकते हैं। हम इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी इस टॉपिक को। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज। जो बायोलॉजी की साइंस है इसने इंसानियत की खिदमत की है। किन तरीकों से की है? ठीक है। नंबर 1, इन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है बायोलॉजी ने, नंबर 1। नंबर 2, इन कम्बैटिंग डिजीज। कम्बैटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट लड़ाई करना, ठीक है ना, यानी कि फाइट करना। तो डिजीज के साथ फाइट किया है, ठीक है ना। डिजीज के साथ क्या किया? फाइट किया। और डिजीज से जो है आप कह लेंगे उसको कवर करने में, डिजीज को खत्म करने में बायोलॉजी ने किरदार अदा किया है। नंबर 3 स्टूडेंट, इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि उसकी एनवायरनमेंट की हिफाजत करना, ठीक है, उसको कंजर्व करना, महफूज बनाना, ये बायोलॉजी ने एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और आपको पता है ना कि अगर एनवायरनमेंट साफ हो, एनवायरनमेंट क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं इंसान के लिए, वो माहौल की वजह से ही होते हैं। अगर माहौल अच्छा हो तो आप कह लें कि इंसान की जो हेल्थ भी है वो अच्छी होती है। तो ये 3 मेन हेडिंग है जिनके जरिए बायोलॉजी ने इंसानियत की खिदमत की है। कौन कौन सी? इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन के जरिए, क्योंकि पता है आपको फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाई डे जो है वो इंक्रीज हो रही है। कम्बैटिंग डिजीज़ का मुकाबला करने में, यानी आप समझना कि पहले वक्तों में इतनी ज़्यादा जो अच्छी अद्वियात हैं वो दस्तियाब नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत अच्छी अद्वियात जो हैं वो अवेलेबल हैं। और किसकी वजह से? बायोलॉजी की वजह से। एंड इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम सिर्फ आज पहली जो हेडिंग है ना, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आज हम सिर्फ पहली हेडिंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले उसको हेडिंग को डिस्कस करने से पहले, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को डिस्कस करने से पहले एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये मैंने हेडिंग दी हुई है कि बायोलॉजी की वजह से जो लाइफ का स्टैंडर्ड है ये हाई हुआ है। Biological advances in the field of food and health have resulted in high standard of living। यानी इसकी वजह से कि बायोलॉजी ने काफ़ी एडवांस काम किया, कि इसको फूड को इंक्रीज किया है और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया है, यानी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया है? हाई हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट प्लांट प्रोडक्शन, एक हेडिंग है प्लांट प्रोडक्शन की, क्योंकि हमने इसको सिर्फ डिस्कस करना है जी इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को। प्लांट प्रोडक्शन हैज बीन ट्रेमेंडसली इंक्रीज बाय, यानी प्लांट जो प्रोडक्शन है, अब प्लांट की प्रोडक्शन आपको पता है, अगर प्लांट प्रोडक्शन ज़्यादा तो होगी तो डेफिनेटली फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं? ये वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्लांट प्रोडक्शन को किस तरीके से, कौन कौन से तरीकों से इंक्रीज किया जा सकता है। मेन जो है वो कौन कौन से तरीके हैं? नंबर 1, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटी, यानी जो पहले से मौजूद वैरायटी हैं उनको इंप्रूव करना, उनकी आप कह लें कि उनकी ग्रोथ को, उनसे जो आप फ्रूट हासिल करते हैं उसको बढ़ाना, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट हासिल हो सके। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट? डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वैरायटी, और फिर नई ऐसी वैरायटी पैदा करना, ठीक है। नंबर 2 क्या है? कि ऐसी वैरायटी पैदा करना जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जो आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन दे। नंबर 3 स्टूडेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना, कि ऐसी जो है ना डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी प्लांट्स की बनाएं और एनिमल की बनाएं, यानी कि उन पे कोई डिजीज अटैक ही ना कर सके। अगर कोई उन पे डिजीज अटैक भी कर दिया तो उनका ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी कि प्लांट्स और एनिमल की ऐसी जो है आप कह लें कि वो हमें पैदा करनी चाहिए। अब उसने ये प्लांट एनिमल का भी साथ जिक्र कर दिया है। तो बाहर अगर प्लांट प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करनी है या आपने एनिमल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी है, तो आपको जो पहले से मौजूद वैरायटियां हैं उनको है इंप्रूव करना पड़ेगा। और एक नंबर 2 जो है वो अच्छी वैरायटी, नई वैरायटी लेके आना पड़ेगी जिनकी प्रोडक्शन अच्छी हो। और तीसरा क्या है कि डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो आपको पैदा करनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट मेन हेडिंग है, जो पहली हेडिंग है ना वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन की जो मेन हेडिंग है पहले वो कौन सी है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। पहले जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट की, बल्कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें
कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है ओवरऑल के बायोलॉजी ने किन तरीकों से जो है वो इंसानियत की खिदमत की है, कौन कौन से वो वेज हैं जिनके जरिए खिदमत की है, वो 3 आपने लिखने हैं। फिर दूसरा जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि बायोलॉजी ने एडवांस किरदार अदा किया है फूड में और हेल्थ में। और नंबर तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि प्लांट प्रोडक्शन को किस तरह आप इंक्रीज कर सकते हैं या एनिमल प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है। तो पहली हेडिंग मेन हमारी है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन की। उसमें जो सब हेडिंग आएगी वो पहली कौन सी आएगी स्टूडेंट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये मेन जो है हमारे 5-6 आप कहने के मेथड ऐसे हैं जिनके जरिए हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। और एक मेथड ऐसा है जिसको हमने फूड को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, महफूज बनाना है। क्योंकि फूड को अगर फूड ज्यादा बन गई है तो उसको महफूज करना भी जरूरी है। अगर फूड को महफूज नहीं करेंगे, अगर वो खराब हो जाएगी तो फिर फूड को बढ़ाने का क्या फायदा। तो पहली हेडिंग स्टूडेंट सिलेक्टिव ब्रीडिंग। Plant and animal breeder have developed through selective breeding using the principle of genetics. Selective breeding से मुराद स्टूडेंट क्या है कि जो आप कह लेंगे अपनी मर्जी से ब्रीडिंग करवाएं, ठीक है। अब अपनी मर्जी से ब्रीडिंग करवाने से मुराद क्या है कि आमतौर पे जो 2 मुख्तलिफ स्पीशी होती हैं उनके दरमियान तो ब्रीडिंग नहीं होती। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग ये है कि आप दो मुख्तलिफ स्पीशी के दरमियान भी ब्रीडिंग करवा लें, ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो गई। या फिर एक ही स्पीशी के जो इंडिविजुअल हैं, आप कह लें आप ये इस तरीके से होता है कि आप समझ लें कि अब 100 मुर्गियाँ हैं, अब 100 मुर्गियों में से आपको जो पसंद ज्यादा मुर्गियाँ हैं वो सिर्फ 2 या 4 मुर्गियाँ हैं, तो आप उनकी ब्रीडिंग आपस में करवा लें, बाकी को छोड़ दें जो आपको ज्यादा है। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टूडेंट लाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा, लाजमी बात है आप उन मुर्गियों की ब्रीडिंग करवा रहे हैं ना जिनकी क्या होगी, जिनकी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, अच्छी होगी। या फिर इस तरीके से भी है कि आप ये इस तरीके से सिलेक्टिव ब्रीडिंग को समझ लें कि ये 2 प्लांट्स हैं, ठीक है ना, 2 ये आप कह लें कि जो है ना आप कह लें माल्टे के 2 पौधे हैं। कितने पौधे हैं जी, माल्टे के 2 पौधे हैं, ठीक है। इनमें क्या है कि एक में जो है ये एक पौधा है, ये दूसरा पौधा है। एक पौधे में स्टूडेंट क्या है, इसका फ्रूट का जो साइज है ना वो अच्छा है, इसके फ्रूट का साइज क्या है स्टूडेंट, अच्छा है। लेकिन ये जो दूसरा पौधा है इसका साइज क्या है स्टूडेंट, छोटा है। इसका साइज क्या है स्टूडेंट, छोटा है फ्रूट का, लेकिन इसकी मिठास अच्छी है। अब इसकी क्या है, मिठास। तो हम इन दोनों प्लांट की क्या करा देंगे, आपस में ब्रीडिंग करवा देंगे। तो जो हमारे पास प्लांट आएगा, नया प्लांट आएगा, अब उसमें क्या होगा, उन फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा और उनकी मिठास भी अच्छी होगी। तो ये है स्टूडेंट आप कह लें सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या है, सिलेक्टिव। या फिर जिस तरह एनिमल के अंदर मैंने आपको मुर्गियों की मिसाल दी, ठीक है ना, तो इसके जरिए आप क्या करते हैं कि वैरायटी जो है वो इंप्रूव कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडर, यानी प्लांट्स की और एनिमल की जो ब्रीडर से मुराद है जो ब्रीडिंग करवाते हैं, हैव डेवलप्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक। हाँ, याद रखना है कि जो जेनेटिक के प्रिंसिपल हैं उनका लाजमी ख्याल रखना है। न्यू बेटर वैरायटीज ऑफ वीट, ठीक है, राइस, कॉर्न, चिकन, काउ एंड शीप, यानी कि वीट गंदम की, चावल की, मकई की, चिकन की, काउ की और शीप की, भेड़ की। पोल्ट्री ब्रीडर हैव डेवलप्ड ब्रॉयलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप व्हाइट मीट। ये पोल्ट्री ब्रीडर ने तो आपने कहा ये इन्होंने तो आप कहें कि इनकलाब बर्पा कर दिया ये आप कहें ना गोश्त हासिल करने में। आप देखिए व्हाइट चिकन जो हमें हासिल होता है ब्रॉयलर से क्विक, बड़ा जल्दी हासिल होता है कि 30-40 दिन में उसका जो वजन है ब्रॉयलर का वो आप कह लें कि तकरीबन 1 किलो से 2 किलो हो जाता है। अब अगर हम हिसाब लगाएंगे देसी मुर्गी का, ठीक है ना, अब देसी मुर्गी का कोई आप कह लें कि पूरे 1 साल में या 10 महीनों में जो है उसका 1 किलो से 2 किलो वजन बनता है। तो अगर आप ये सोचें, अगर आप ये ख्याल करें कि अगर ब्रॉयलर ना हो, अगर स्टूडेंट ब्रॉयलर ना हो, तो क्या जो देसी मुर्गी है वो गोश्त की जो है आप कह लें कि वो इस पॉपुलेशन पे वो काफ़ी है। मैं तो समझता हूँ कि फिर आप कह लें कि गरीब आदमी को तो अगर गोश्त अवेलेबल ही नहीं होगा, अगर ये ब्रॉयलर ना हो तो वो तो इतना शॉर्ट हो जाएगा और उसका रेट इतना बढ़ जाएगा। तो आप कह लें कि ये पोल्ट्री ब्रीडर की वजह से जो व्हाइट मीट हम हासिल कर रहे हैं, इसी की वजह से ये जो है इतनी पॉपुलेशन को जो है वो गोश्त मिल रहा है और आप कह लें कि अच्छा मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। नंबर 2 हेडिंग स्टूडेंट, पहली जो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन की मेन हेडिंग है वो कौन सी है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरी कौन सी है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। Gene for disease resistant other desirable character are introduced into plants using the technique of genetics, using the technique of genetic engineering। genetic engineering की टेक्निक को यूज करना है
स्टूडेंट आपने ये मैट्रिक के अंदर टॉपिक पढ़ा था जेनेटिक कि किसके जरिए जिस तरह हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की का यूज़ करते थे और उसके ज़रिए हम जीन को कट करते थे, अपनी मर्जी का जो ख्वाहिश का जीन होता है उसको निकालते थे, फिर हम उसको एक वेक्टर के जरिए अपनी जो आगे नेक्स्ट जो अपनी ऑर्गेनिज्म होता था जिसमें वो हम करेक्टर हासिल करना चाहते थे, जो प्रोडक्ट हासिल करना चाहते थे, उसमें हम वो दाखिल कर देते हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि जिस तरह आप इन बैक्टीरिया से जो है हम इंसान के अंदर से वो जो जीन जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, ठीक है, हम बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके जरिए हो रहा है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए कि हमने बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन दाखिल किया जो कि इंसुलिन बनाता है, तो उसने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी, तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए काम हुआ है। तो इसके जरिए ये भी कर सकते हैं जिस तरह उसने लिखा है जीन फॉर डिजीज रजिस्टर, तो ऐसा भी जीन आप उन वैरायटी में दाखिल कर दें कि जो डिजीज रजिस्टर हो, जिनके ऊपर डिजीज का कोई अटैक ना हो। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग है ट्रांसजीनिक प्लांट की, कि प्लांट हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल। कोई भी प्लांट, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आप समझे कि यानी कि प्लांट के अंदर आप देखें आपके पास दो प्लांट हैं, ठीक है, तो एक करैक्टर आप अपनी मर्जी से हासिल करना चाहते हैं, एक अब जिस तरह एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, एक मकई का जो पौधा है अब उसके जो रूट्स है उसमें एक ऐसा जीन मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि आपके केमिकल खारिज करता है, उनकी रूट से क्या होता है? केमिकल खारिज। अब उससे जो केमिकल खारिज होता है वो आप कह के जो पेस्ट होता है ना उसको मार देता है, जो उस मकई को इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह जो उसको आप कह के अटैक करते हैं वो मर जाते हैं, तो इससे जो मकई की ग्रोथ है वो अच्छी यानी हो जाती है। लेकिन याद रखना कि जिन प्लांट के भी अंदर हमने इस तरह की कोई जीन इंट्रोड्यूस करवा दी, दूसरी मैंने एग्जांपल आपको बैक्टीरिया वाली भी दी कि बैक्टीरिया के अंदर हम जीन दाखिल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उससे जो है वो इंसुलिन बनवा रहे हैं, तो इसके जरिए कोई भी प्लांट स्टूडेंट कोई भी प्लांट जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए, कोई फॉरेन डीएनए से मुराद वही है जीन, क्योंकि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, तो जिसके अंदर हमने फॉरेन जो जीन या डीएनए दाखिल कर दिया है उन प्लांट को हम स्टूडेंट बोलते हैं ट्रांसजीनिक प्लांट, ठीक है ना, यानी कि जिनका जेनेटिक सेटअप चेंज हो गया। याद रखना ट्रांसजीनिक प्लांट जिनमें हमने एक नया जीन या डीएनए दाखिल कर दिया है। अब क्योंकि स्टूडेंट याद रखना ट्रांसजीनिक प्लांट बनाना ये काफ़ी आप कहने कि महंगा काम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इस पे आप कहने के ये खर्चा वगैरह आता है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसकी तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ताकि वो हमारे पास जो हमने ट्रांसजीनिक प्लांट है उसकी बहुत ज़्यादा तादाद हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो। तो उसके लिए स्टूडेंट दो तरीके हैं, क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। उसके लिए कितने तरीके हैं स्टूडेंट? क्लोनिंग एंड टिश्यू, यानी क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक हम यूज करके वो जो हमारे पास ट्रांसजीनिक प्लांट हैं हम उनकी तादाद को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ट्रांसजीनिक प्लांट कैन बी प्रोपेगेटेड बाय क्लोनिंग। प्रोपेगेटेड का मतलब स्टूडेंट क्या है, ये वर्ड लिखा हुआ है प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड का मतलब होता है बढ़ाना, तो किसके जरिए? बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए बढ़ाते हैं। क्लोनिंग की आगे डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, वैसे हमारा आगे मेन टॉपिक आ रहा है क्लोनिंग, उसमें हमने इसको तफसीली डिस्कस करना है, लेकिन शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज हम ऑर्गेनिज्म की बनाते हैं या फिर सेल की बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाद ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं या सेल के, तो किसके जरिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, उसको हम कहते हैं क्लोनिंग। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो भी जितने भी हम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, हजारों में बनाएंगे, लाखों में बनाएंगे, वो क्या होंगे? वो 100% जेनेटिकली एक जैसे होंगे। जेनेटिकली क्या होंगे? एक जैसे। इसलिए यही क्लोनिंग की आप कहने की तारीफ है कि जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि जितने भी एक तो इसका ये बेनिफिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बहुत ज्यादा हमें तादाद मिल जाती है, बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिज्म की तादाद मिल जाती है। और दूसरा ये भी बेनिफिट होता है कि वो जेनेटिकली सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि हमने बड़ा एक आप कह लें कि अपनी डिजायर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हमने जो प्लांट तैयार किया था उसके अंदर जीन दाखिल किए थे जिसको हमने कहा था ट्रांसजीनिक प्लांट, तो अब उसकी बहुत ज्यादा तादाद हमारे पास क्या होगी? अवेलेबल होगी। किसके जरिए? क्लोनिंग के जरिए या फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। तो अब हम दूसरी को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये हेडिंग मौजूद है टिश्यू कल्चर टेक्निक की, तो हम इधर इसको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसजीनिक प्लांट कैन आल्सो बी प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड का वर्ड दोबारा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है बढ़ाना। स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? बढ़ाना। प्रोपेगेटेड का मतलब होता है तादाद बढ़ाना, तो टिश्यू कल्चर के जरिए भी हम तादाद बढ़ा सकते हैं। कैन आल्सो बी प्रोपेगेटेड बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक।
टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की, एक जैसे सेल आपको में मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, वो टिश्यू कहलाता है। कल्चर का मतलब होता है स्टूडेंट ग्रो कराना। टेक्निक मतलब होता है कोई काम करने का तरीकाकार। तो इसमें हम टिश्यू कल्चर टेक्निक में एक्चुअली करते क्या है कि हम उस प्लांट से क्या लेते हैं, कुछ टिश्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, टिश्यू। फिर उसको ग्रोइंग मीडिया में, ग्रोइंग मीडिया कौन सा है कि यानी उसकी ग्रोथ के लिए जो भी उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो हम उसमें डाल देते हैं, लिक्विड भी उसमें डाल देते हैं और फिर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टूडेंट टिश्यू कल्चर टेक्निक। रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग, ये शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिप्रोडक्शन बाय ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द प्लांट, यानी ग्रोइंग टिश्यू जो टिश्यू लेने हैं, ऐसे टिश्यू यानी जो हम लेंगे जिनको हम बोलते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि जिनमें आगे तकसीम होने की सलाहियत होती है, तो उनको हम जो है वो आर्टिफिशियल मीडिया के जरिए ग्रो करवा लेंगे। तो ये क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके बाद स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल। आप कहेंगे ये तीसरा मेथड है। पहला कौन सा हमने मेथड पढ़ा है स्टूडेंट, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। दूसरा हमने मेथड कौन सा पढ़ा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके जरिए हमें फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगी और अपनी मर्जी की मिलेगी, स्टैंडर्ड की मिलेगी। और फिर हमने उनको बढ़ाया है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट थे उनकी तादाद को बढ़ाया है, किसके जरिए से, क्लोनिंग के जरिए और टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए। और जो तीसरा मेथड है स्टूडेंट वो है केमिकल कंट्रोल। क्योंकि आप देखें ना, क्योंकि कंट्रोल डिजीज को भी तो कंट्रोल करना है ना। अगर डिजीज कंट्रोल हो जाती है तो डेफिनेटली खुद ब खुद ही जो है फूड प्रोडक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो केमिकल कंट्रोल क्या आएगी, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ क्रॉप। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने समझना है कि पैथोजेनिक का मतलब क्या है। पैथोजेनिक का स्टूडेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आप कह लें कि प्लांट के अंदर डिजीज पैदा करता है, उसे हम कहते हैं प्लांट पैथोजन। उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोजन। और इंसेक्ट और पेस्ट का ये होता है, ये भी है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई इंसेक्ट है चाहे कोई पेस्ट है, उसको हम ओवरऑल सबको ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा हो उसको हम पेस्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, पेस्ट। और वो क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट पैथोजेनिक फंजाई इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ द क्रॉप व्हिच वीकन द प्लांट्स एंड रिड्यूस द यील्ड हैड ट्रेडिशनली बीन कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल। तो हम उनको जो रवायती तौर पर, ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती तौर पर, हम उनको किसके जरिए कंट्रोल करते हैं कि हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। कौन से स्प्रे का, यानी अगर फंगस का अटैक आए तो हम स्टूडेंट फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे, अगर इंसेक्ट का अटैक है तो इंसेक्टिसाइड का करेंगे, अगर पेस्ट का अटैक है तो स्टूडेंट पेस्टिसाइड कहेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्टूडेंट ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको ओवरऑल पेस्ट कह सकते हैं, सबको पेस्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पे फिर अगर ये देखा जाए कि अगर इंसेक्ट का अटैक होता है तो फिर इंसेक्टिसाइड, अगर फंगस का अटैक होता है तो फंजीसाइड, अगर पेस्ट का अटैक हो तो पेस्टिसाइड। साइड का मतलब होता है, ये सब के साथ में स्टूडेंट साइड वर्ड लगा हुआ है, CID है। अब साइड का मतलब होता है किल करना, मारना, ठीक है। लेकिन अब इन केमिकल के जरिए जो है वो आप पहले कि ये प्लांट पैथोजन जो है वो तो कंट्रोल होते हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसानात भी हैं। इन केमिकल के स्टूडेंट कुछ ना कुछ क्या है, नुकसानात भी हैं। वो कौन से हैं, ये मैंने हेडिंग दी हुई है कि डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल कंट्रोल, ठीक है। इससे कौन कौन से नुकसानात हैं। These chemical cause toxicity problem for the human being। यानी आप देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्प्रे की वजह से कुछ ना कुछ जो स्प्रे है, कुछ ना कुछ जो वो केमिकल है वो इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, नुकसान हो सकता है। नंबर 2 स्टूडेंट, दे आल्सो कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसकी वजह से एनवायरमेंट में जो है वो क्या होता है, पोल्यूशन फैलती है। अब लाजिमी बात है, एनवायरमेंट अगर खराब होगा तो डेफिनेटली जो इंसानी जो हेल्थ है वो क्या होगी, वो अच्छी नहीं रहेगी, और ना ही जो है उसकी फूड प्रोडक्शन जो है कि फूड प्रोडक्शन पे अच्छा असर पड़ेगा, और फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होगी। नंबर 3 स्टूडेंट, द इंसेक्ट बिकम रेजिस्टेंट टू दीज केमिकल। ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ दफा जो जिन इंसेक्ट पे हम जो है आप पहले स्प्रे कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट, बाज़ स्प्रे तो उनके अंदर वो उस स्प्रे से मर नहीं रहे होते, ठीक है, वो उस स्प्रे से किल नहीं होते, मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते, उनके बाज़ दफा उनके अंदर जो है ना वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। उनके अंदर कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उनके क्या पैदा करते हैं, रेजिस्टेंस पैदा करते हैं उस स्प्रे के खिलाफ। तो फिर हमें जो है आप पहले स्प्रे जो है वो चेंज करना पड़ता है। तो इसके 3 जो है आप ये नुकसानात लिखे हुए हैं। ये भी स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि केमिकल कंट्रोल के जो डिसएडवांटेज हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ केमिकल कंट्रोल पूछा जा सकता है शार्ट क्वेश्चन में। ओवरऑल स्टूडेंट हमने इनके जो मेन हेडिंग थी हमारी आज की, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, उसकी हमने 3 हेडिंग जो है आज हमने डिस्कस की हैं। नंबर 1 कौन सी है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, नंबर 2 क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और नंबर 3 क्या है, केमिकल कंट्रोल। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।